अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आप लोगों के रमज़ान के रोज़े अल्लाह पाक के करम से अच्छे जा रहे होंगे। ईद की तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी अपने हिसाब से। आप लोग अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के कहने पर, आप लोगों की फरमाइश पर मैं आप लोगों के साथ ला रही हूँ नए नए डिफरेंट टॉपिक्स, क्योंकि लोग पुराने जो टॉपिक्स हैं वो सुन सुन के बोर हो जाते हैं। तो जनाब हमारे माशरे में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, हमारे यूट्यूबर्स ना जाने क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, तो उन तमाम लोगों को भी एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं दो लोगों के बारे में बात करूंगी। एक मैं बात करूंगी फ़ातिमा जाफ़री और शबर के हवाले से, जो कि उनके हस्बैंड है। जो नहीं जानते मैं उनको बताती हूँ कि ये एक फ़ेमस टिकटॉकर है जिन्होंने फ़ातिमा जाफ़री ने टिकटॉक से फ़ेम हासिल की थी और इनके बाद में शादी हुई थी शबर नामी लड़के के साथ, जो कि शादी हो गई ये लाहौर आई थी कराची से। उसके बाद दूसरी बात करूँगी पोमी राज के, जो कि आप लोग जानते हैं कि पोमी राज कौन है। जो सोनिया गोपाल है, जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा था, तो सोनिया गोपाल की ये दोस्त हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी और लोग सुनना भी इनके बारे में चाहते हैं। तो इन्होंने फैलाई है बेशर्मी की इंतहा। कहीं दिखाया जा रहा है अबॉर्शंस और कहीं दिखाई जा रही है डिलीवरी के तमाम प्रोसेस को। इन दोनों प्रोसेस के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या हो गया है हमारे पाकिस्तानी मर्दों को। ये जो व्लॉगिंग का दौरा था ना, ये पड़ा था फ़ॉरेन लोगों को देख के, यानी बाहर के लोगों को देख के इन लोगों को ये दौरा पड़ा था। ये यूट्यूब पे जो व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी डेली व्लॉग्स के नाम से अपनी फैमिलियों की नुमाइश करने के लिए, यानी ये लोगों ने ये शुरू किया था बाहर वाले लोगों को देख के। लेकिन अब उन लोगों को देखते देखते इन्होंने उनकी उस चीज़ को भी कॉपी करना शुरू कर दिया है जो कि हमारे माशरे में बहुत मायूब समझा जाता है इस चीज़ को। ये वो प्राइवेट मोमेंट होते हैं जिनको छुपाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खुलेआम सब कुछ दिखाया जा रहा है। अब अबॉर्शन किसका हुआ और क्या कंटेंट है, किसके लिए नया कंटेंट आया, दोनों पे बात करेंगे। अभी अभी 4 दिन पहले माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनके घर भी रहमत भेजी, यानी फ़ातिमा जाफ़री और शबर के घर भी अल्लाह पाक ने रहमत का नज़ूल किया। प्यारी सी बेटी दी। सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारक दूंगी और नेक तमन्नाओं के साथ दुआ दूंगी कि अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब अच्छे करे। और दूसरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगी कि इनकी वीडियो मेरी नज़र से जब गुजरी तो उसके अंदर जो है सहर समी जो है उनसे भी आगे का पहुँचा हुआ काम जो उनके हस्बैंड शबर ने किया। यानी आप लोग कुछ पिक्चर्स मेरे उस पर थंबनेल पे देख चुके हैं, जो कि मैंने फ़ातिमा जाफ़री के लेटे हुए तस्वीर आपको दिखाई है। इसी तरीके से इनके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो सहर हयात के साथ आप लोगों ने देखा था कि रूम में दिखे। लेकिन समी ने जो है सहर की सिर्फ 2 आपको तस्वीरें दिखाई हैं, ज़्यादा उन्होंने नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ पे जो न्यू कंटेंट उनके लिए आ चुका है ना, फ़ातिमा साहिबा के लिए और शबर के लिए, अब उसको पूरे तरीके से कैश किया जाएगा। यानी एज़ल, बासिल, उसके बाद अब सहर के लिए एक नया कंटेंट और अब फ़ातिमा जाफ़री के लिए भी नया कंटेंट आ गया है। और उस कंटेंट को कैश कराने का पहला स्टेप आप लोग देख चुके हैं, जो कि ये लोग अपनी जो डिलीवरी के प्रेगनेंसी का सारा कुछ आप लोगों को दिखाते हैं, बेशर्मियाँ फैलाते हैं, वो चीज़ें लोगों के सामने डिस्क्लोज़ कर देते हैं जो कि मैं समझती हूँ छुपानी चाहिए। अब यहाँ पे देखने वाले जो हैं इनमें इन ख़वातीन को ज़्यादातर गंदी निगाह से देखने वाले मर्द हजरात होते हैं, जो कि मैं समझती हूँ अपने घरों की औरतों पे तवज्जो नहीं देते होंगे, लेकिन इन लोगों को देखने में वो इंटरेस्ट रखते होंगे। और उनमें कुछ हमारी यंग बच्चियाँ भी हैं जो कि अभी या तो शादी के लायक नहीं, यंग नहीं मतलब छोटी बच्चियाँ जो कि अभी सही तरह से जवान भी नहीं हुई होंगी, और कुछ जवान हुई भी होंगी, कुछ की शादी होने वाली होगी। वो तमाम लोग इन लोगों की इन चीज़ों को देखते होंगे, क्योंकि मैंने ये सुना है कि हमारे माशरे में बच्चियाँ जो वक्त से पहले जवान हो रही है, एक तो डाइट गलत है और दूसरा ये जो हमें वक्त से पहले हमारी बच्चियाँ ये चीज़ें देख लेती हैं तो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, जिससे बच्चियाँ वक्त से पहले जवान हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को पर्दे में रखने का हुक्म है। लेकिन यहाँ हमारे जो पाकिस्तानी माशरे, चलो पोमी राज और वो तो नॉन मुस्लिम है, लेकिन जो हमारे मुस्लिम हैं फ़ातिमा जाफ़री और शबर, तो उन्होंने भी वही काम किया कि पहले जो है जब वो एडमिट हुई तो उनका पूरा यानी वीडियो बनाई गई, उनसे उनके तासुरात लिए गए। हस्बैंड बीवी से तासुरात ले रहा है कि कैसी फीलिंग है, क्या है, वो रो के दिखा रही हैं और बता रही है कि जैसे मुर्गी हलाल होने जाती है मेरी वैसी फीलिंग है। ये क्या है?
ये क्यों बताया जा रहा है? और फिर यहाँ पे भी वही काम कि जिस जगह पे ख़वातीन को कमरे में होना चाहिए वहाँ पे मर्द, मतलब मियाँ तो चलो उसका अपना है, लेकिन वहाँ पे देवरों का क्या काम है कि वहाँ पे देवर मौजूद है कमरे में, ये वही वाला काम। और दूसरी चीज़ कि जब उनको ऑपरेशन के लिए लेके जाया जा रहा था तब भी सारा दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इतने बजे ऑपरेशन के लिए लेके जाया जाएगा, यूँ होगा वो होगा, इस तरह की ना सारी बातें। ऑपरेशन हो गया, उसके बाद जब वो आई हैं रूम में शिफ्ट हुई हैं, वो सारा प्रोसेस दिखाया सब। तो ये क्यों करते हैं आप लोग? मतलब मैं समझती हूँ कि आजकल के यूट्यूबर्स ने कंटेंट के लिए शादी की है कि पहले शादी का कंटेंट कैश करो, जल्दी से कंसीव करो, प्रेगनेंसी का कंटेंट जो है आप लोग वो करो। यानी पाकिस्तानियों ने अपनी बीवियों को यूज़ करना शुरू कर दिया डॉलर्स कमाने के लिए। बच्चा पैदा होना मतलब इनके घर में एक कंटेंट आना। वही हो रहा है जो बासिल के टाइम हुआ, वही हो रहा है जो एज़ल के टाइम हुआ कि शबर ने भी वही काम शुरू कर दिया। कभी उसको दूध पिला रहे हैं फीडर में, कभी उसको डकार दिला रहे हैं, कभी उसके लिए पैम्पर ख़रीद के लेके आ रहे हैं। मैं एक व्लॉग की बात नहीं कर रही, उनके 2-3 मेरे नज़र से उसके बाद के व्लॉग गुजर चुके हैं जिसकी मैं बात बता रही हूँ। तो ये बेशर्मियाँ जो है ना, मैं कहती हूँ ये लोग मुस्लिम हैं और मुस्लिम होके ऐसी हरकतें डॉलर्स के लिए करते हैं कि कुछ वक्त के लिए इंसान इन चीज़ों को हाइड कर दे, ये बोल दे कि भाई हाँ सब कुछ ठीक है भाई, ये मैं व्लॉग बना। तो असद ने भी तो स्टेप उठाया ना, लेकिन वो क्या है, डर लगता है कि डॉलर्स ना आने कम हो जाए। अब दूसरी तरफ चलते हैं पोमी राज और उनके हस्बैंड के बारे में बात करते हैं। मुझे उसका ज़्यादा नाम नहीं पता, कमेंट में बताइएगा अगर किसी को पता हो। कि पहले भी इनका जो एक अदद बच्चा है वो उस दुनिया से जा चुका है वक्त से पहले, मतलब दुनिया में वो आया ही नहीं था, जिसको अबॉर्शन कहते हैं। इनका अबॉर्शन पहले भी एक हो चुका है, देन उसका दोबारा से अबॉर्शन हुआ है पोमी राज का। पहली बात तो ये करूँगी कि आप लोगों को एक सबक नहीं मिलता एक बार जब आपके साथ कुछ हो जाए, इंसान इन चीज़ों को छुपाता है कि नज़र भी लगती है। दूसरी चीज़, जब ये चीज़ हो जाती है उसके बाद फिर रोते हैं। थंबनेल पे आप पिक्चर देख सकते हैं पोमी राज की कि कैसे वो रो रही है। उसके पास सोने पे सुहागा कि उस प्रोसेस को बाकायदा कौन बता रहा है, उसका हस्बैंड लोगों को बता रहा है। यानी जो औरत को बताना चाहिए, मतलब मीडिया पे नहीं बताना चाहिए, लेकिन मीडिया पे भी आके मर्द बता रहा है कि उसके साथ ये मसला है, उसको वो वाली प्रेगनेंसी हो गई थी, उसका ये अबॉर्शन हो रहा है। और मतलब क्या बेहूदगी है, क्या बेशर्मी है। और यही काम मैं कहूँगी सोनिया गोपाल करते हैं और अभी तक कर रहे हैं। यानी उनके घर भी अभी जो नया बेबी मतलब बच्ची हुई है जिसका नाम उरूज रखा है, तो उसको लेके भी पूरे तरीके से कंटेंट को कैश करने की कोशिश की जा रही है। यानी अल्लाह अल्लाह करके, मतलब लास्ट जो उनका बेटा हुआ था वो एक्सपायर हो गया था सोनिया गोपाल का, तो लोगों पे इल्ज़ाम डाल दिया कि आप लोगों की नज़र खा गई, आप लोगों की हसद खा गई, आप लोगों की बद्दुआएँ खा गई। और उसके बाद जब बेटी हुई है तो उसके साथ भी ये लोग वही कर रहे हैं कि छोटी बच्ची है उसको ना दिखाओ, उसका जिक्र ना करो। और उसके बाद जब अब वो बच्ची बीमार है तो ये लोग उल्टे सीधी बातें कर रहे हैं बच्ची को लेके। तो ये क्या है, बच्चे पैदा करना पाकिस्तान में अब गेम बन चुका है कि कंटेंट आ रहा है, कंटेंट बना लिया। तो खुदारा इन बेशर्मियों को, इन मतलब चीज़ों को बंद किया जाए, इनके ऊपर लगाम दी जाए। मैं कहती हूँ यूट्यूब तो करेगा नहीं, लेकिन किसी और को तो नोटिस लेना पड़ेगा कि इन प्राइवेट चीज़ों को खुदारा छुपाओ, बंद करो, ना दिखाओ। बच्चियाँ, माहौल ख़राब हो रहा है, बच्चियाँ ख़राब हो रही हैं जो देखती होंगी, जिनकी माएँ अपनी बच्चियों पे नज़र नहीं रखती होंगी। तो ये मैं कहूँगी कि बहुत बुरा वक्त आ चुका है कि आप अपनी बच्चियों पे नज़र रखिए, क्योंकि इन यूट्यूबर्स से मुझे नहीं लगता कि ये बाज आएंगे। खैर, ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।